गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। और ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी बुक की पीडीएफ चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं, पहले कुछ जो ग्रामर का पोर्शन है जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करना होता है उस पर चलते हैं, तो ये आपके काम आएगा। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे प्रीपोजिशन दी हुई है और फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो यहां पे बोला गया हिज नेचर इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम। तो डिफरेंट फ्रॉम मतलब मेरे से उसका नेचर अलग है, नेचर उसकी प्रकृति। एक होता है डिस्पोजिशन, मिजाज। तो एक वर्ड होता है एमिकेबल, मतलब मिलनसार आदमी। ये थोड़े से सिमिलर वर्ड है इसलिए मैंने आपको बता दिए। वी डिफर्ड ब्लैंक हिम ऑन मैनी पॉइंट्स। डिफर्ड विद, डिफर्ड होता है मतलब उसके जो आपके और उसके विचारों में थोड़ा सा मिसमैच है, विद आएगा तो डिफर्ड विद। एक होता है डेफर्ड। ये होता है डेफर्ड मतलब जो स्थगित करना, आगे पहुंचा देना, कोई भी चीज को पास ऑन कर देना। और डिफर्ड होता है ये मतलब विपरीत होना, एक दूसरे से अपोजिट होना। इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? कंसेंट, सहमति होना, कंकरेंस होना। तो ऐसे से अब चलते हैं। दिस स्कीम इज द बी सेट। बी सेट होता है प्रॉब्लम से भर देना, बी सेट विद प्रॉब्लम्स। तो थर्ड का विद आएगा, थर्ड का विद आएगा तो बी सेट। बी सेट होता है कि प्रॉब्लम से भर देना, परेशान कर देना, बोलते हैं ना परेशान कर दिया। बी सेट के बाद विद आएगा। वी शुड गेट आवर गुड्स इंश्योर्ड अगेंस्ट ओबियस डेंजर्स। ओबियस होता है सामान्य, कॉमन, जो जनरल चीजें होती हैं, रूटीन में होती हैं, ओबियस। तो इसमें क्या आएगा? इंश्योर्ड अगेंस्ट। फोर्थ का क्या आएगा? अगेंस्ट। वी शुड गेट आवर गुड्स। गुड्स जो होती हैं चीजें, आपके सामान है, इंश्योर करना चाहिए ओबियस डेंजर्स। द मिनिस्टर वॉज नॉट एक्सेसिबल। एक्सेसिबल होता पहुंच होना। बोलते हैं ना कि ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं सबकी पहुंच होनी चाहिए उनकी तरफ। तो द मिनिस्टर वॉज नॉट एक्सेसिबल, एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक या एक्सेसिबल टू द पब्लिक। क्या आएगा? तो यहां पे टू आएगा। एक्सेसिबल टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए क्या था? वो एक्सेसिबल नहीं था, वहां तक पहुंच नहीं सकते थे मिनिस्टर के पास। ही इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड विद पॉवर्टी। तो सिक्स पे क्या आएगा? विद पॉवर्टी। अफ्लिक्ट होना, बुरा प्रभाव पड़ना, बुरा प्रभाव। एक वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई होती है, झगड़ा, विवाद। एक होता है इफेक्ट, ये अच्छा प्रभाव। एक होता है ए डबल एफ ई सी टी, ये होता है बुरा प्रभाव। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन पता लगना चाहिए। एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट, मतलब संलिप्त होना किसी चीज में। तो ऐसे ऐसे आपकी वोकेबलरी बढ़ती चली जाएगी और आप सीखते चले जाएंगे। और इन्हीं को आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जैसे हिज परफॉर्मेंस वाज वर्थी। वर्थी, वर्थी होता है कीमती। कई बार बोलते हैं ना कि भाई दिस इज नॉट वर्थ फॉर यू। वर्थ मतलब आपके लिए फायदेमंद नहीं है ये। हिज परफॉर्मेंस, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने एक्ट किया था, वाज वर्थी, वर्थी, वर्थी ऑफ प्रेज। सेवंथ का क्या आएगा? ऑफ आएगा, वर्थी ऑफ प्रेज। प्रेज होता प्रशंसा। दे आर अकाउंटेबल देयर बॉस। अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू मतलब जिम्मेवार होना। अकाउंटेबल होता है कि जिम्मेवारी लेना या जिम्मेवार होना। अकाउंटेबल टू देयर बॉस। तो इस पे एट में क्या आएगा? टू आएगा। तो अपने बॉस के लिए जिम्मेवार थे, मतलब या उसको जवाबदेही थे, करते थे वे। ही कमिटेड द पोएम, कमिटेड द पोएम टू मेमोरी। कमिटेड मतलब वैसे तो कमिटेड होता है किसी के साथ वादा करना, बट इसमें क्या कमिटेड है कि उसने उस चीज को श्रेय दिया पोएम को मेमोरी के। हिज बिहेवियर वाज नॉट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन। अप्रोप्रिएट टू, अप्रोप्रिएट होता उचित होना। एक ऐसा ही सिमिलर वर्ड आता है कंड्यूसिव, मतलब आपके अकॉर्डिंग माहौल होना,
आपके सुटेबल माहौल होना। अब प्रीपोजिशन जान लिया, अब ये जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये काफी बार आते हैं। द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट होता है नादिर, बिल्कुल जो नीचे है। जैसे एक तो था क्रस्ट, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ भी इसका सिनोनिम होता है, क्रस्ट ट्रफ बोलते हैं, नादिर भी बोल सकते हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट। वन ही इज टू रेडी टू बिलीव वट इज टोल्ड, नेव मतलब उसको थोड़ा कम समझ में आता, नेव नौ सिखिया है, बोलते हैं नौ सिखिया है ये तो। पर्सन और थिंग हैविंग द सेम नेम एज अनदर, जैसे नेम सेक, व्यक्ति या वस्तु का वही नाम होना जो अन्य का है। नेम सेक मतलब नाम नाम का है, ये तो बोलते ना कि नाम का सरदार है, फॉर द नेम सेक, नाम नाम का सरदार है, वैसे तो सरदार है नहीं है। तो पर्टेनिंग टू द नोज, नोज मतलब नेसल, नाक से संबंधित, नेसल कैविटी बोलते ना। पर्टेनिंग टू दी वंस बर्थ, बर्थ मतलब नेटल, बोलते हैं प्री नेटल केयर, जो बर्थ लेने से पहले, नेटल मतलब गर्भ में होना। रिलेटिंग टू दी शिप्स और नेवी, नेवल बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द किडनी, जैसे सूजन वगैरह आती है किडनी में, तो इसको बोलते हैं गुर्दे की सूजन को नेफ्राइटस, नेफ्राइटस, नेफ्रॉन होते हैं ना किडनी में, तो वैसे ही नेफ्राइटिस वर्ड बना है। पेंटिंग इन वन कलर, मोनोक्रोम, मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोम कलर। एन आई ग्लास फॉर एन आई, मोनोकल, तो एन आई ग्लास फॉर वन आई, एक आंख के लिए एक चश्मा, मोनोकल बोलते हैं। एक स्पेक्टेकल होता है ना दो आंखों के लिए, स्पेक्टेकल चश्मा जो बोलते हैं, एक आंख के लिए मोनोकल। क्रेज फॉर वन थिंग, मोनोमिया, मोनो मतलब सिंगल, मानिया मतलब धुन, थोड़ा पागलपन। तो सेम ऐसे ही आप मान लो बोलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कैसे सुधर सकती है न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले। देखो ये कन्वर्सेशन है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में या किसी भी चीज में काम आ जाएगा। देखो इसको कवर करते हैं आज। इन्होंने बोला कि जैसे दो बंदे हैं, ये बोलते हैं आहिल, आहिल नाम है, एक का अकिल नाम है, एक का अकिल एक का आहिल। तो ये बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग अकिल, अकिल को बोलता है आहिल गुड मॉर्निंग, वो बोलता है दूसरा रिप्लाई में क्या देता, गुड मॉर्निंग। हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, हाउ के बाद, हाउ देखो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है, जो सिंपल टेंस होता है उसका इंटेरोगेटिव बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इन्होंने कहा कि हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब कैसी लाइफ चल रही है, कैसी लाइफ चल रही है। आहिल बोलता प्रिटी वेल, प्रिटी मतलब अच्छी खासी, बहुत अच्छी, प्रिटी वेल। से अबाउट योर सेल्फ, से अबाउट योर सेल्फ मतलब अपने बारे में कहिए। आहिल अखिल बोलता है ऑल वेल विद मी टू, मी टू मतलब मी टू मेरे साथ भी, ऑल वेल सब ठीक है। अब ये दूसरा बंदा बोलता आहिल दैट्स ग्रेट, मतलब ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी। तो आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक मतलब क्या आपकी इच्छा होगी मुझे ज्वाइन करना, क्या आप मुझे मेरे साथ चलना चाहेंगे। अखिल बोलता है कि सो बोथ ऑफ देम लीव फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए चले गए। आहिल बोलता है व्हाट ए क्राउड ऑफ शॉपर्स ओवर देयर, तो खरीदारों की क्या भीड़ है यहाँ पर। व्हाट ए क्राउड, व्हाट ए क्राउड मतलब बहुत ज्यादा भीड़, सरप्राइज होके बोलता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है और सिंबल आया हुआ है। व्हाट ए क्राउड ऑफ शॉपर हेयर, तो दे रीच ए शॉप एंड मेक क्वेरीज अबाउट द ड्रेसेस, उन्होंने क्या है शॉप पे गए और क्वेरी की, पूछताछ की ड्रेसेस के बारे में। आहिल बोलता आई वांट ए कॉटन शर्ट, आई वांट मतलब मैं एक सूती कमीज चाहता हूँ। श्योर, तो दुकानदार कहता है श्योर वी हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ कॉटन शर्ट, हमारे पास बहुत ही वाइड मतलब लंबी चौड़ी वेराइटी है, विभिन्नताएं हैं बहुत तरह की। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, डू यू लाइक। आहिल आई वांट डेलिकेट पिंक कलर, डेलिकेट होता है हल्का, कई बार बोलते हैं ना ऑफ ऑफ मतलब एक व्हाइट होता है एक ऑफ व्हाइट होता है, ऐसे बोल सकते हैं। या ये बोला कि भाई मैं चाहता हूं, आई वांट, तो ये देखो आई के साथ, आई और वी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, उसके साथ ऐसे या इस नहीं आता प्रेजेंट टेंस में। तो आई डोंट गो फॉर गॉर्जियस कलर, गॉर्जियस वैसे होता है वैसे चड़कीले भड़कीले होते हैं, गॉर्जियस कलर। आई रियली हेट फ्लैसी क्लोथ, फ्लैसी जो होता है चमकीले ज्यादा चमक धमक वाले होते हैं। शॉपकीपर यू हैव गोट ए गुड टेस्ट ऑफ इन कलर, गोट ए गुड, गोट गेट की सेकंड फॉर्म हुई है, यू हैव गोट हैव आपकी थर्ड फॉर्म। तो आप पा चुके हैं या आपकी क्या है, आप रंगों की अच्छी पसंद है, यू हैव गोट ए गुड टेस्ट इन कलर। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। वुड यू बी ए बिट क्विक प्लीज, वुड यू बी मतलब क्या आप जल्दी करेंगे, बिट ए क्विक, बी ए वुड यू बी ए बिट क्विक,
बेटे मतलब थोड़ा सा जल्दी रहेंगे क्या प्लीज। शॉपकीपर हेयर इट इज, ये है, यह रहा, हेयर इट इज, यह रहा। इट इज क्लासिकल फैब्रिक, मतलब क्लासी मतलब होता है कि बहुत उत्तम दर्जे का। जस्ट फील द स्टफ, आप फील कीजिए स्टफ को सर। आहिल बोलता है दैट्स वेरी नाइस, दैट इज है ये, दैट इज वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन सुधार सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप स्क्रॉल करते जाइए, सीखते जाइए, बोलते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका वे ऑफ स्पीकिंग सुधर जाएगा। मैंने भी यही प्रैक्टिस की है, तभी मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो अखिल बोलता है व्हाट डू यू से अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में कहेंगे। अखिल बोलता है नो डाउट ए ग्रेट वन, नो डाउट कोई संशय नहीं है, बहुत अच्छा है। गो फॉर इट, गो फॉर इट मतलब इसे ले लो, मतलब इस काम को कंटिन्यू कर दो जो चाहते हो। व्हाट इज इट्स प्राइस, इसका प्राइस कितना है। व्हाट इज इट्स प्राइस, इसका प्राइस कितना है, पैसा कितना है। इट विल कॉस्ट यू ₹1000 ओनली, तो आपको 1000 का लगेगा। आहिल बोलता वुड यू अलाउ सम डिस्काउंट, वुड यू अलाउ, क्या तुम मुझे कुछ थोड़ा सा अलाउ करोगे, परमिशन दोगे कुछ डिस्काउंट की, छूट की। शॉपकीपर सॉरी सर वी हैव ए फिक्स प्राइस, हमारा क्या फिक्स प्राइस है। अखिल दिस शर्ट इज वर्थ इट, दिस शर्ट इज वर्थ इट मतलब इसकी क्या है, इस मोल की है, इतने ही मोल की है। गेट इट पैक, तो इससे पैक करवा लीजिए। गेट इट पैक, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, तो आप इसको पैक करवा लीजिए। गेट इट पैक। इफ यू सेंड सो इट इज ओके विद मी टू, अगर मान लो अहिल बोलता है कि भाई अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये मुझे भी ओके है, विद मी टू मेरे साथ भी। एंड अहिल टर्न्स टुवर्ड्स शॉपकीपर, अहिल क्या शॉपकीपर की तरफ चलता है। एंड अहिल पैक इट प्लीज, इसको पैक कर लीजिए। शॉपकीपर्स काइंडली गो टू द टिल, मेक पेमेंट एंड गेट इट, तो टिल जहाँ पे जैसे बिलिंग वगैरह होती है, तो काइंडली गो टू द टिल, टिल के पास जाइए, मेक पेमेंट, पेमेंट कीजिए एंड गेट इट, और इसको प्राप्त कर लीजिए। तो देखो ऐसे ही कन्वर्सेशन सुधरता है, ये रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम में भी काम आते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल पे। अब आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ द लैंड, लॉ होता है कानून, बट यहाँ पे लो वर्ड यूज हुआ। लो मतलब सबसे नीचे चले गए, नादिर पॉइंट पे चले गए हैं कि भाई दो कानून गड़बड़ हो गया धरती का। कहाँ पे, इंडिया की बात हो रही है। रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स ऑफ द कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट इज फ्रॉडुलेंट, तो रिजेक्शन जो हुआ ना पेपर्स का, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर डाले होंगे, तो उनका जो रिव्यूइंग ऑफिसर है, आरओ बोलते हैं, तो उन्होंने क्या है कांग्रेस के जो है उनका बंदे का, राज्यसभा कैंडिडेट का फ्रॉडुलेंट बता दिया, वो गलत रिजेक्ट कर दिया, गलत है वो। रिजेक्शन ऑफ द कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन, तो रिजेक्शन किसका हुआ, कांग्रेस के लीडर हैं मीनाक्षी नटराजन, नॉमिनेशन नामकरण डाला था उन्होंने फॉर दी राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम एमपी, रेजिज क्वेश्चन, एमपी से रेजिज क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, तो ये संस्था की शान पे बात बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। एंड प्रोसीजरल फेयरनेस, या प्रोसीजर में जो फेयरनेस है, साफ साफ है, वो नहीं है। गोइंग बियॉन्ड द फेट ऑफ ए सिंगल कैंडिडेट, ये चला जाता है, मतलब चलो ठीक है जो इसकी किस्मत में था उसके उससे परे जाता है। आर्टिकल ये बोल रहा है कि भाई ये उससे परे की बात है। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू हियर द मैटर ऑन फ्राइडे, तो सुप्रीम कोर्ट एग्री हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हियर सुनने के लिए मैटर को फ्राइडे को। मीनवाइल इसी दौरान ऑल 3 बीजेपी कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड अनअपोज्ड, तो इसी दौरान क्या है, जो 3 बीजेपी के कैंडिडेट थे ना उनको डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्टेड अनअपोज, बिना कोई अपोजिशन के, मतलब अनएनिमस, मतलब कोई खड़ा ही नहीं हुआ इनके खिलाफ, ऐसे बोल दिया। रेजिंग फर्दर क्वेश्चन ऑन द न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, तो ये मुद्दा उठाता है कि भाई जो न्यूट्रलिटी होता है कि किसी की तरफ नहीं झुकना, फेयरनेस प्रोसेस में। मिस नटराजन नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बाय द आरओ रिटर्निंग ऑफिसर फॉलोइंग ऑब्जेक्शन, किसके चलते, ऑब्जेक्शन के चलते, सी हैड फेल्ड टू डिस्क्लोज ए पेंडिंग क्रिमिनल केस इन हैदराबाद इन हर इलेक्शन एफिडेविट, जो उन्होंने एफिडेविट प्रमाण पत्र डाला तो उसमें वो डिक्लेयर नहीं कर पाई, घोषणा नहीं कर पाई कि उनके खिलाफ एक केस पेंडिंग है, ये आरओ ने बोला। एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन चार्ज ऑफ तेलंगाना, तो ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है इन चार्ज ऑफ तेलंगाना, सी वाज नेम्ड एज वन ऑफ द रिस्पोंडेंट इन ए प्राइवेट कंप्लेंट फाइल्ड बाय फॉर्मर तेलुगु देशम पार्टी कॉर्पोरेटर बिफोर द कोर्ट ऑफ द एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैदराबाद इन 2025। तो ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी जो इंचार्ज है तेलंगाना की, सी वाज नेम्ड, उसको नाम डाला गया था उनका, सी वाज नेम्ड एज ए रिस्पोंडेंट, मतलब प्रतिक्रिया देने वाली ने प्राइवेट कंप्लेंट, किसी बंदे ने प्राइवेट कंप्लेंट डाली थी इनमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। चार जो है इंचार्ज ऑफ तेलंगाना, सी वाज इंचार्ज, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज है तेलंगाना में, सी वाज नेम का नाम डाला गया था। रिस्पॉन्सिबल रिस्पोंडेंट जो कि प्रतिक्रिया देंगी, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल बाय दी, जो फॉर्मर तेलुगु देशम पार्टी के कॉर्पोरेटर थे, पैसे डालने वाले थे, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने हैदराबाद में 2025 में। द कंप्लेंट वाज नॉट इवन अगेंस्ट मिस नटराजन, तो वह रिस्पोंडेंट थे बट नटराजन के खिलाफ वो नहीं थी कंप्लेंट। इट वाज अगेंस्ट अनदर कांग्रेस लीडर फॉर एलेज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन,
इनअप्रोप्रिएट होता है अउचित बिहेवियर और व्यवहार, एंड क्रिमिनल जो है इंटिमिडेशन धमकाना, एंड सी वाज मेंशन इन द पिटिशन फॉर द एलिजिडली नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द लीडर। तो उनका नाम डाला गया था कि भाई ये जो उधर के तेलंगाना के हेड थे, तो इन्होंने अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया है इनके खिलाफ, बस यही है। देयर इज ए नो क्रिमिनल एफआईआर बाय द तेलंगाना पुलिस अगेंस्ट मिस नटराजन। तो एफआईआर कोई कोर्ट पुलिस थाने में नहीं डली हुई है उनके खिलाफ, मिस नटराजन के। अनलाइक ए कन्वेंशनल पुलिस केस, जो नॉर्मल पुलिस केस होता है, प्राइवेट कंप्लेंट ओरिजिनेट्स डायरेक्टली बिफोर ए कोर्ट। तो प्राइवेट कंप्लेंट क्या है, डायरेक्टली ओरिजिनेट होती है, डायरेक्टली बिफोर ए कोर्ट एफआईआर लिख जाती है। द कोर्ट हैड इशूड नोटिस टू द पर्सन नेम्ड इन द कंप्लेंट इंक्लूडिंग मिस नटराजन। तो कोर्ट क्या है, इशू कर चुका था नोटिस को पर्सन नेम जो कंप्लेंट में था या इंक्लूडिंग में नटराजन थी। द आरओ डिसीजन टू यूज दिस एज ए ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन रिस्क ऑफ एक्सट्रीम आर्बिट्रेरीनेस। तो जो ये नॉमिनेशन को इन्होंने रद्द कर दिया, वो रिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। बदबू मतलब भाप, धुआं। स्मेल स्ट्रॉन्गली, अनप्लेजेंटली, स्टिंक। तो मतलब सड़ जाना है, ये फाउल स्मेल, गंदी स्मेल बोलते हैं। तो ये कहा इन्होंने कि भाई जो ग्राउंड यूज किया ना रिजेक्शन का, नॉमिनेशन का, रिक्स बदबूदार है, एक्सट्रीम आर्बिट्रेरियस, ये मतलब स्मेल देता है, धुआं देता है कि भाई बहुत एक तरफा काम हुआ है, विवादपूर्ण, एंड इवन ए कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र दिखाता है ये। द लॉ रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द केसेस इज अनएम्बिगुअस। जो कानून है ना भाई केसेस को उजागर करना, वो बहुत ही एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस है। सेक्शन 33 ऑफ आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ओनली फॉर दोज केसेस दैट कैरी ए पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर एंड मोर। जो 2 साल से ज्यादा केस रखते हैं उनको डिस्क्लोज करना है, सजा। अबोव ऑल ओनली दोज केसेस इन विच चार्जेस हैव बीन फ्रेम, जिनमें चार्जेस लगाए गए हैं। फ्रेमिंग ऑफ ए चार्जेस इन जुडिशियल स्टेप, अगर मान लो फ्रेमिंग जो चार्ज किसी के खिलाफ लगाए गए हैं, जुडिशियल स्टेप है, विच फॉलोज द फाइलिंग ऑफ ए चार्जशीट। उसके बाद क्या है, चार्जशीट फाइल होती है। द आरओ पोजीशन दैट मटेरियल फैक्ट्स हैड बीन कंसील्ड। तो आरओ ने की पोजीशन ये है कि उन्होंने कहा कि मटेरियल फैक्ट जो है छिपाए गए हैं, हैड बीन कंसील्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैड बीन कंसील्ड पैसिव फॉर्मेट हो गया, तो ये छिपाए गए थे। एंड द नॉमिनेशन पेपर वर इनकम्प्लीट इन नॉट मेयरली इन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। तो इन्होंने कहा कि नॉमिनेशन पेपर जो इनकम्प्लीट थे, इज नॉट ओनली, न केवल ये मिस इंटरप्रिटेशन, गलत कानून का जो है अर्थ निकाल रहे हैं, बट इंसल्ट ए कॉमन सेंस। तो ये नॉर्मल जो चेतना होती है उसके खिलाफ भी बेइज्जती है। गोइंग बाय द लॉजिक ए कैंडिडेट कुड बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द, लॉजिक से चले ना तो कैंडिडेट क्या कुड भी, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है फॉर फेलिंग टू लिस्ट नोटिस ऑफ द ट्रैफिक वायलेशन टू। तो उनको क्या है, अगर मान लो कोई ट्रैफिक वायलेशन देता है, उनके खिलाफ कोई है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। द डिस्क्लोजर रिजिम जो शासन है, डिस्क्लोजर शासन हैज बीन डिजाइन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग कैंडिडेट क्रिमिनल एंटीसीडेंट एंड पेंडिंग केसेस। तो डिस्क्लोजर जो खुलासा ना, वो चीजें क्या है, डिजाइन की गई हैं कि इंश्योर रेट ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रिगार्डिंग कैंडिडेट की क्रिमिनल एंड जिनके पहले के केस हैं, पेंडिंग केस हैं। व्हाट मेक्स मिस नटराजन केस स्टार्कली आर्बिट्रेरी। तो जो इनका नटराजन जी का केस है बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, विवाद से भरा हुआ। इज दैट इन द सेम इलेक्शन साइकिल अनदर कैंडिडेट वाज आस्क्ड द आरओ टू अमेंड द एफिडेविट टू मीट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो एक इसी में दूसरे बंदे को बोला कि आप अमेंडमेंट कर लीजिए अपने में, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा नहीं तो उन्होंने अमेंड कर लिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इट इज फेलिंग दैट इन दैट ड्यूटी। तो इसमें फेल हो रहा है वो, एंड डैमेजिंग कर रहा है डेमोक्रेसी इन द प्रोसेस, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है या डैमेज कर रहा है। द कैप्चर ऑफ द राज्यसभा सीट बाय द रूलिंग बीजेपी इन कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ। जो कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया ना बीजेपी ने, वो डिसरिगार्ड है कानून का, एंड इज ए सीवियर सेटबैक, ये एक हार है फॉर द इलेक्शन इंटीग्रिटी, इलेक्शन की शान के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।